कामना लेकर के, तृष्णा की पूर्ति के लिए जीव इस संसार में भटक रहा है, फिर भी उसको तृष्णा नहीं मिलती है। जब अंततः अपने सारे कर्मों को समाप्त करके जब यह जो मनुष्य योनि में आता है, केवल सुख शांति की कामना लेकर के, अखंड मुक्ति की कामना लेकर के यह जीव इस संसार में आता है। और इस संसार में मानव तन को प्राप्त करने के पश्चात भी जो मानव तन सभी योनियों में उत्तम कहा गया है, सभी प्राणियों में मानव तन को क्या कहा गया है? उत्तम कहा गया है। उस मानव तन को प्राप्त करने के पश्चात भी मनुष्य इस संसार की तृष्णाओं से परे नहीं हो सकता। परांचित हानि व्यतृण, संसार के जो 5 प्राणी है वो तो अपने अपने विषयों के अधीन होकर के क्या हो जाते हैं? मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे मछली है, स्वाद के वशीभूत होकर के मछुआरा के पकड़ में आकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। हाथी ने स्पर्श के वशीभूत होकर के, पकड़ने वाले क्या करता है? एक कागज में हथीने का चित्र बनाएगा, उसको गड्ढे में गिराएगा, बहुत दिन भूखे रखेगा, फिर पकड़ करके पिंजरे में डाल करके ले जाता है। तितली क्या करती है? रस का स्वाद करती है, लेकिन उसको कोई शांति नहीं है। भौरा भी क्या करता है? कमल के पराग में हिरण का संगीत बहुत पसंद है, कोई हिरण के सामने जाके बढ़िया सा संगीत बजा देगा, हिरण उसके वशीभूत होकर के मारा जाता है। ये संसार में 5 प्राणी अपने अपने विषयों के अधीन होकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और संसार में सभी प्राणियों में श्रेष्ठ कहलाने वाला मनुष्य क्या करता है? 5 इंद्रियों के वशीभूत होकर के मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। मनुष्य के अंदर 5 इंद्रियां हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 है। मनुष्य 5 के अधीन है। और प्राणी तो एक के अधीन होकर के मृत्यु को प्राप्त होते हैं, लेकिन मनुष्य 5 का अधीन होकर के मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। इस कारण से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहलाने वाले मनुष्य को हमेशा चिंतन करना चाहिए, हमेशा विवेकशील होना चाहिए, हमेशा तत्व ज्ञान से युक्त होना चाहिए। तत्व ज्ञान क्या है? ये शरीर और संसार हमेशा रहने वाला नहीं है। सर्वप्रथम हमारे अंदर क्या होना चाहिए? ये शरीर और संसार हमेशा इस संसार में रहने वाला नहीं है। मैंने धारण किया है, ये शरीर भी मेरे साथ नहीं जाएगा, ये भी हमेशा मेरे साथ रहने वाला नहीं है। जिस परिवार को हमने अपना माना वो परिवार भी मृत्यु के पश्चात हमारे काम आने वाले नहीं है। संसार में रिश्तेदार है, धन दौलत है, मान प्रतिष्ठा है, कुछ भी है, ये शरीर छूटते ही सब कुछ यहाँ समाप्त हो जाएगा। शरीर छूटने के पश्चात कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है। साथ में क्या जाएगा? जीवन में जो हमने उत्तम कर्म किया है, जो हमने राज्य को याद किया, राज्य का चिंतन किया, वाणी का मंथन किया, युगल स्वरूप को आत्मा के धाम हृदय में विराजमान किया, शरीर छूटने के पश्चात वही ज्ञान हमारे साथ जाएगा और संसार में कुछ भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। जब हमारा पहना हुआ जो